वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं इटर्नल हेल्थ। इस शो पर हमारे साथ मौजूद है विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जो दे रहे हैं आपकी सारी समस्याओं का आयुर्वेदिक सोल्यूशन। अगर आप भी किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो हमें फोन करिए ताकि हम दे सके आपको आयुर्वेदिक टिप्स। हमें फोन करिए, हमारा नंबर है 012940885152। हम कर रहे हैं आपकी फोन कॉल्स का बेसब्री से इंतजार। डॉक्टर साहब जी, हमने काल के बारे में बात की और आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई, दिन और रात, एज के हिसाब से, सीजन्स। क्या इन तीनों के अलावा, इन तीनों के अतिरिक्त और भी कोई कारण है जो बीमारियों को लाते हैं हमारी जिंदगी में? बिल्कुल जो है इसमें काल जो है और भी फैक्टर्स होते हैं इसमें। देखिए, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रोगों के कारण जी। प्रज्ञापराध की हमने बात की, इंद्रियों की बात की, यहाँ पर समय की भी हमने काफी चर्चा की, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे फैक्टर्स आप भी जो उनको देखते हैं रोज, जैसे पॉल्यूशन है जी। इस पर तो ना तो प्रज्ञापराध ना हम इंद्रियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये तो कोई और ही फैक्टर है, कोई एक्सटर्नल चीज है, तो इसको काल के अंडर लेते हैं हम। या कोई क्लाइमेटिकल चेंजेस हैं, जैसे कि बाढ़ आ गई मान लो जी, तो बाढ़ आने के दौरान और उसके बाद कई ऐसे कीटाणु पैदा हो जाते हैं, कई बीमारियां पैदा हो जाती हैं। अर्थक्वेक आ जाए, कोई तूफान आ जाए, समुद्री तूफान, सुनामी आ जाए, तो ये इसको हम काल के अंडर लेते हैं। इसके अलावा और जो इसमें हमारे फैक्टर्स हैं कि सर्दी के समय में मान लो सर्दी ना पड़े जी। कई बार ऐसा होता है कि विंटर्स में हमारे यहाँ दिल्ली में बहुत ठंड पड़ती है, लेकिन किसी किसी साल ऐसा होता है कि ठंड पड़ती ही नहीं है, बिल्कुल मुश्किल से कोई 7-8 दिन या 1 सप्ताह की कोई ठंड होती है, बाकी जो है कोई ठंड ही नहीं पड़ती जी। या जहां पर ठंड नहीं पड़ती वहां के कभी अचानक से ठंड पड़ जाए। एक बार मुंबई में अभी ऐसा हुआ था कि 7 डिग्री टेम्परेचर हो गया था, तो लोगों को एकदम से क्या है कि वो बॉडी उनकी उसके लिए तैयार नहीं है जी। और डॉक्टर साहब, हम तैयार हैं हमारे नेक्स्ट फोन कॉल के लिए जी। हेलो 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 जी, नमस्कार, आपका स्वागत है इटर्नल हेल्थ में। हेलो, नमस्कार जी। आपका नाम और आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मेरा नाम वीरेंद्र जोशी है जी, और बोरीवली से बोल रहा हूँ। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? बोरीवली। बोरीवली, मुंबई। या हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रताप चौहान। आप बताइए आपकी क्या परेशानी है? जी, मेरे को थोड़ा सर दर्द में रहता है जी। मतलब आईब्रो के ऊपर सीवियर पेन रहता है। आईब्रो के ऊपर? हाँ, और फिर धीरे धीरे वो सर दर्द है ना सिर के ऊपर चला जाता है। अच्छा, तो वो सीवियर पेन रहता है, मतलब सर नहीं होता है फिर। तो एक ही तरफ होता है, दोनों तरफ होता है? एक ही तरफ। अच्छा अच्छा। तो वो देखिए, इस तरह के जो दर्द होते हैं उनको जनरली आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो माइग्रेन का नाम देते हैं इसको। बराबर। हाँ, क्योंकि आंख के पीछे से कुछ ऐसा लगता है कि बहुत तीखा दर्द है, फिर वो पीछे सिर में भी चला जाता है। बराबर। तो इसमें हमारे यहाँ आयुर्वेद में 2 चीजों को हम इसको शांत करने का प्रयास करते हैं। हाँ जी। एक तो वात, क्योंकि वात हमारी नसों को, नाड़ियों को, जो हमारे नर्व्स हैं उनको काफी खिंचाव उनमें पैदा कर देती है, और उसका कारण होता है ड्राइनेस। अच्छा। तो इसके लिए हमारे यहाँ पर आयुर्वेद में एक बहुत अच्छा पंचकर्म की एक चिकित्सा करते हैं। अगर आप बॉम्बे में हैं तो जरूर आपको कोई न कोई पंचकर्म सेंटर मिल जाएगा। एक तो शिरोधारा। शिरोधारा में क्या करते हैं कि आपको लिटा करके और करीब 35-40 मिनट तक कंटिन्यूअसली एक तेल की धार आपके माथे पर और सिर पर डालते हैं, सिर में मालिश भी करते हैं इसकी। अच्छा। और इसके साथ साथ, क्योंकि आपकी आंख के पीछे से शुरू होता है, हाँ जी, तो एक नेत्र बस्ती करके एक और चिकित्सा होती है। उसमें क्या है कि आंख के चारों तरफ हम थोड़ा सा एक जो बैरियर बनाते हैं, थोड़ा सा एक जो रोक लगाने के लिए, और उसमें त्रिफला घी या कोई और मेडिकेटेड घी हम उसमें थोड़ा सा भर देते हैं आंख में। अच्छा। और 20 मिनट तक का ये ट्रीटमेंट है। तो इससे क्या होता है कि आंख के पीछे जो आपकी नसें कमजोर पड़ गई हैं, हाँ जी, उनमें बहुत शक्ति आ जाती है। अच्छा। और बड़ा इंस्टेंट रिजल्ट है इसका। अच्छा। तो ये आप कराएंगे, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इंटरनल मेडिसिन आप खा रहे होंगे काफी सालों से। हाँ, माइग्रेन खाता हूं। तो इसलिए ये आप करेंगे तो मैं आपको कहता हूँ, अगर आप नेत्र बस्ती शिरोधारा 1 वीक भी लगातार कराएंगे तो मैं इतना कह सकता हूँ कि 50% रिलीफ आपको जरूर मिलेगा। अच्छा। और इसके साथ साथ एक चीज आप ध्यान रखिए, क्योंकि नसों की वीकनेस है, तो वातवर्धक चीजें जो होती हैं जिनसे कि गैस ज्यादा बनती है, और इसके साथ साथ बहुत ज्यादा फ्रिज की ठंडी चीजें, आइसक्रीम वगैरह, इनको नहीं खाना है। अच्छा। और रूखी सूखी चीजें नहीं खानी। अच्छा। ये जब आपका ठीक हो जाए, उसके बाद भी आपको मैं एक हिदायत देना चाहता हूँ कि आप रेगुलर बेसिस पर हफ्ते में कम से कम 2 बार अपने घर पे ही तिल के तेल से मालिश पूरे शरीर में, और विशेष करके आपका सिर और माथे वाला जो हिस्सा है इसमें जरूर मालिश करिए। कौन से तेल से? तिल का तेल।
तिल का तेल। हाँ। तिल तिल सेसमी का, ऑयल। अच्छा तिल का तेल, ठीक है ना? हाँ ठीक है सर। तो ये आप करिए, और इसके बाद जब आप ये कर लेंगे ये प्रक्रिया, हाँ उसके बाद मुझे दोबारा से बताइए आपकी कैसी तबीयत है, फिर मैं आपको और चीजें बताऊंगा। ठीक है। मैं आशा करती हूँ कि आपका माइग्रेन आपसे दूर चला जाए। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। ओके, थैंक यू। डॉक्टर साहब, ये माइग्रेन की शिकायत अक्सर बहुत लोगों को रहती है। बहुत, क्योंकि देखिए उसमें मेन क्या है, अज्ञानता, लैक ऑफ नॉलेज। हमको पता नहीं है कि क्या है, कि कारण क्या है। जी लोग फिर जो है कि अगर मान लो माइग्रेन हुआ तो उसमें एक पेन किलर ले लेते हैं लोग जी, अक्सर एक दवाई ले लेते हैं हर दिन, या कोई अब स्पेशली माइग्रेन के लिए कई टेबलेट्स हैं जो कि हमारी उनको वेसल्स को थोड़ी करती हैं, वासो कंस्ट्रक्टर्स बोलते हैं उनको। अच्छा। लेकिन असली चीज क्या है, वो ठीक है, वो पेन को दबा दिया हमने जी लेकिन उससे ठीक नहीं होता। जी ठीक होने के लिए हमें आयुर्वेद का ही सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि आयुर्वेद में ही ऐसी चीजें हैं जो हमारे रोग के जड़ को, बिल्कुल जड़ को समझ करके उसका इलाज कर देती तो है। ये जो दो चिकित्सा पद्धतियां आपने हमें बताई, जी। एक तो शिरोधारा और एक नेत्र दूसरी बस्ती। नेत्र बस्ती, जी। ये कितने समय तक हमें करनी चाहिए? जिनको देखिए माइग्रेन डिपेंड होता है? करता है कितना पुराना रोग है। अच्छा। अगर रोग कई माइग्रेन तो मैंने ऐसे देखे हैं, लोग 25-25 साल से दुखी हैं बेचारे, जी हर हफ्ते उनको दर्द होता है, और कई लोग तो ऐसे हैं कि उनको अभी किसी टैबलेट से भी फर्क नहीं पड़ता, दे जस्ट लिव विद इट। तो कहते हैं हम तो जब दर्द आता है तो बस सब बंद करके दरवाजे वराजे और घर में लेट जाते हैं, क्योंकि फिर लाइट की सेंसिटिविटी और कई बार नॉइज की, इनसे बड़ा तीखा उनको लगता है कि सिर में और दर्द बढ़ जाता है। जी। तो इसके लिए अगर बहुत पुराना है तो 15 दिन का कराना चाहिए कम से कम, 15 दिन तक। और साथ में फिर इंटरनल मेडिसिन भी हम इसमें देते हैं कि ये तो हो गया रिलैक्सेशन और नसों को ताकत देना, जी। लेकिन इंटरनल उनको नसों को हमें ताकत ऐसी देनी है कि दोबारा से दर्द उसको ना हो, फिर कभी भी ना हो। जी, यही लेते हैं हमारा नेक्स्ट फोन कॉल। जी हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, आपका स्वागत है इटर्नल हेल्थ में। आपका नाम और आप कहाँ से बात कर रही हैं? दिल्ली से। दिल्ली से। हाँ जी। मैं आपका नाम जान सकती हूँ? बिंदु। बिंदु जी, हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रताप चौहान। हाँ जी। और आप हमें बताइए कि आपकी क्या परेशानी है? मेरी मम्मी को रसोली की प्रॉब्लम है। किस चीज की प्रॉब्लम? रसोलिया है अभी। रसोली किस जगह पर है रसोली? ये उसमें बच्चेदानी में है। अच्छा, गर्भाशय में, यूट्रस में उनको है। हाँ। कितनी उम्र है उनकी? 48। अच्छा अच्छा, तो उसमें क्या डॉक्टर्स ने कहा है कि गर्भाशय निकालना पड़ेगा? अभी उन्होंने बोला मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। किससे ठीक होगा? दवाई से। अच्छा अच्छा, देखिए बिल्कुल अच्छा है, सही बताया उन्होंने, क्योंकि ज्यादातर कई बार आजकल उसको यूट्रस को निकाल ही देते हैं। हाँ। हम उसके बिल्कुल एडवाइज नहीं करते हैं। और रसोली जो बनती है उसका कारण हमारे यहाँ पर आयुर्वेद में बताया गया है कि कहीं ना कहीं जो माइन्यूट चैनल्स हैं हमारी, जो गर्भाशय के अंदर रस ले जा रही हैं, रक्त ले जा रही हैं और पोषण जो ले जाती हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई टॉक्सिन, कोई आम या कोई और ऐसे विषैले पदार्थ जब वहाँ जमा हो जाते हैं, अच्छा। जैसे नाली रुक जाती है ना, हाँ। तो नाली रुकने से पानी वहीं इकट्ठा हो जाता है, तो ऐसे ही वहाँ पर ये चीजें इकट्ठी होकर के कोई रसौली, फाइब्रॉइड ट्यूमर जिसको बोलते हैं वो बना देती हैं। तो हमारे यहाँ पर आयुर्वेद में इसकी चिकित्सा की जाती है, बड़ी अच्छी चिकित्सा है हमारे पास। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कुछ ऐसी दवाइयाँ देते हैं आपको कि जो आपके चैनल्स को साफ करें। ठीक है। उसमें कई चीजें हैं हमारे यहाँ पे, पुनर्नवा एक बड़ी अच्छी जड़ी बूटी है। तो लेकिन उसका आपको क्या है कि कुछ ना कुछ एक योग बना हुआ लेना पड़ेगा आपको। आप दिल्ली में रहते हैं तो आप बिल्कुल किसी भी तरह से संकोच मत करिए, हमारी क्लिनिक साउथ एक्सटेंशन में है। अच्छा। वहाँ पर आकर के उनको चेकअप कराइए और आपको अवश्य जो है आयुर्वेदिक चिकित्सा से लाभ मिलेगा आपकी मम्मी को। ओके। ठीक है? ठीक है। आई होप ये टिप्स, और अगर आप जाएंगे वहाँ पे जो इंस्टीट्यूट है साउथ एक्सटेंशन में, आपको जरूर मदद मिलेगी। ओके। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू। डॉक्टर साहब, फाइब्रॉइड्स के बारे में हम बात करेंगे पर एक ब्रेक के बाद। जी बिल्कुल। सो फ्रेंड्स, अब वक्त आ गया है एक छोटे से ब्रेक का, पर हमारा नंबर फिर से नोट कर लीजिए, 01294088-152। आपकी सारी परेशानियां, आपकी सारी बीमारियां डॉक्टर प्रताप चौहान चुटकियों में दूर कर सकते हैं। बस हमें फोन करिए। मैं मिलती हूं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद।